करनाल में एक दुखद मामला सामने आता है जहां अपने पिता की जान बचाते हुए एक बेटा जो है अपनी जान गंवा देता है। हरजीत महज 18-19 साल का एक लड़का जो नहर पर पहुंचता है। करनाल की पश्चिमी यमुना नहर के किनारे जो एक और नहर निकल रही है गुरु नानकपुरा पटरी से बताया जा रहा है, वो उस तरफ चलता है, अपने पिता को देखता है जहाँ पर उसकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं थोड़ी पिता की ऐसी थी कि वो नशे में थे, क्या कुछ था। पिता नहर में छलांग लगाते हैं, बेटा बचाने की कोशिश करता है, उसके साथ उसके जीजा थे और भाई एक और जो बताया जा रहा था ताऊ का लड़का वो भी था। वो ऊपर खींचते हैं, वो बचा लेते हैं, लेकिन जो हरजीत था वो नीचे ही रह जाता है और जब पश्चिमी यमुना नहर के अंदर ही उसका जो पैर है वो धंस जाता है और बुरी तरीके से वो अंदर फंस जाता है और उसकी जान चली जाती है। अब मुनक हेड से उसका जो शव है, जो बॉडी है वो बरामद हुई है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। सुरेंद्र क्या करते थे, जो पिता इसके करते क्या थे? सुरेंद्र वो शोरूम पे लगे हुए जी, वैसे नौकरी करते हैं। आपके दोस्त वगैरह पड़ोस है जी, बिल्कुल सामने ही घर है। पड़ोसी शिव कॉलोनी में रहते थे? शिव कॉलोनी 1/14 में। उस दिन कुछ हुआ था, दिन में देखा कुछ ऐसा? नहीं जी, सुबह सुबह घर से चले गए, नॉर्मल था, घर परिवार में सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पता ही नहीं चला परिवार कुछ भी नहीं पता जी, अभी तक भी ये नहीं पता लगा कि वो पिता उस समय उस जगह क्यों गए हैं, अभी तक भी नहीं पता। वो छलांग क्यों मार रहे थे उसके अंदर, ये भी नहीं पता अभी तक। पता नहीं उन्होंने थोड़ा ड्रिंक किया हुआ था उस टाइम पे, या तो ड्रिंक के कारण उनके मन में कोई बात आई, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने छलांग लगाने के लिए बोला भी नहीं है। अभी तक भी हमें बाथरूम के लिए गए और जब मतलब वो बार बार लगा रहे थे कि वो छलांग लगाएंगे, अचानक से उन्होंने छलांग लगाई। अगर बच्चों को पता होता तो वो रोक भी लेते उसको। तो बच्चों ने जैसे अचानक उनको छलांग लगाते हुए देखा और उन्होंने देखा कि ये नशे में है, कहीं डूब ना जाए। उनको तैरना भी नहीं आता था, फिर भी वो पिता के पीछे कूद गए हैं बचाने के लिए। साथ में 3 बच्चे थे, एक दामाद था, एक भतीजा था, एक लड़का था। वो तो बचाने के लिए कूद गए, उन्होंने खुद को ये नहीं सोचा तुम्हें तैरना नहीं आता, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सदमा एकदम ऐसे लगा उनको। उस दिन तो उनको रोकना भी मुश्किल हो रहा था, बड़ी मुश्किल से बांधा। ज्यादा नशे में थे ना, ज्यादा नशा ज्यादा हो गया था, नशा ज्यादा हो गया था उसको, उसी को कंट्रोल करने में। और कभी करते नहीं थे, मैम वो पीने वाले नहीं है, वो कभी पीते वो तो नहीं थे, अचानक ही उस दिन जैसे पी खाई है ना, तब हुआ ही है। दारू पीने वाले आदमी नहीं। कोई परेशानी हो जो उनको शायद हो सकता है। अब ये अब देखो उनके मानसिक प्रॉब्लम क्या थी, कहीं से टेंशन थी उनके दिमाग में, कुछ हो सकता है। अभी वो उसके बारे में बता भी नहीं पा रहे, उनको खुद सदमा लग गया, बेटे के बारे में लग गया। हॉस्पिटल का माहौल है ना, ऐसा कभी महसूस नहीं हो कभी भाई कोई तनाव हो या कुछ प्रॉब्लम में कभी दिखे नहीं वो किसी तरह की। उनके पिता से अब बात हुई जब पता चला कि बच्चा चला गया, क्या हालत है उनकी? वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे अभी, तो वो सदमे में है, बेटा चला गया, अभी तो उस सदमे से नहीं निकल पाए, वो कुछ बात कर ही नहीं पा रहे हम जी उनसे। एसी वगैरह का काम करते थे शायद? लड़का एसी का काम सीख रहा था, लड़का एसी का काम, कुछ खर्चा भी मिलता था उसको काम करने। बिल्कुल। फिलहाल एक दुखद और बेहद ही दर्दनाक घटना है, क्योंकि पिता जो है वो बच जरूर जाते हैं, लेकिन बताया जा रहा है पिता अब कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। और उधर गए हैं और उन्होंने बातचीत की है कि भी हम ये करने वाले हैं, तो बच्चे जाए उनके पास, हमें ये पूरी बात करनी की। पड़ोसी को इतना पता नहीं। सुरेंद्र सिंह, उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत नहीं। सुरेंद्र सिंह जीवित है, बच गए, वो तो बच गए। बच्चे की मौत, बच्चा खिसक गया, वो उसकी मौत हो गई। डेड बॉडी मिल गई। हाँ जी। कहाँ से मिली है ये डेड बॉडी? ये मुनकाड से जी। मुनकहेड से। पिता का नाम सुरेंद्र था, बेटे का नाम क्या है? हरजीत। 19-18 साल का हरजीत है ये? कितने साल का पढ़ता था? नहीं जी, 18-19 साल की एज में है। तो इनकी डेड बॉडी कहाँ से मिली है? ये मुनकाड से जी। तो पिता को बचाने उतरा था ये? हाँ जी, पिता को बचाने उतरे थे। एक और लड़का भी हरजीत था था साथ में। और क्या नाम उसका? नहीं, इसके ताऊ का लड़का था साथ में, अमित। ऐसी नौबत क्यों आई है सुरेंद्र के लिए? ये इसके बारे में तो को सर जी बड़ी घटना, कोई खास नौबत थी को नहीं, कोई झगड़ा नहीं। घर का ही हो सकता है, हो सकता कोई मानसिकता, कोई कारण, कोई। बाकी हमें तो इतनी झगड़ा तो था नहीं, पड़ोस में रहते हुए हमें मतलब पता लग जाता भी झगड़ा हुआ है नहीं हुआ, ऐसा कुछ झगड़ा वाली बात थी हरजीत को तैरना नहीं आता? नहीं जी, ना हरजीत को तैरना आता था, ना अमित को तैरना आता था। ये दोनों किसने निकाला? हरजीत और अमित दोनों मतलब ताऊ का, इसका अपना खुद का बेटा था ये, और इनका दामाद भी वहीं थे। इन्होंने दामाद ने और बड़े बड़ा जो हरजीत था, वो अमित था, इन्होंने ऐसे ऊपर खींचे, ये बच्चा नीचे था। अच्छा। ये कहीं वो मिट्टी के कारण खिसक गया ये इधर पीछे और पानी में चला गया। पानी में चला गया। उसके बाद ये बहाव ज्यादा था? बहाव बहुत ज़्यादा था, अभी भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, तो कितने दिन लगे नहर से तलाश करने में? 3 दिन लग गए जी। 3 दिन। मुनक हेड से मिली है? मुनक हेड से।
पिता का इकलौता बेटा है? इकलौता बेटा था जी, एक ही बेटा था एक ही बेटा। तो आज पोस्टमार्टम के लिए दो आया। बेटी थी, एक बेटी की मैरिज कर रखी थी और छोटी वाली बेटी ने ताऊ को गोद दे रखी है। सुरेंद्र ने बेटी को फोन किया था पहले बेटी को, उसके बेटी बाद को फोन बेटा किया। पहुंचा। उसके बाद फिर बेटी ने इनको बताया, बेटा बेटी और जमाई ये सब पहुंच गए थे वहाँ। फिलहाल सुरेंद्र की जान तो बच जाती है जो पिता हैं, लेकिन उनके बेटे हरजीत की जान चली जाती है। एक नौजवान बेटा, इकलौता बेटा परिवार का, करनाल के शिव कॉलोनी का रहने वाला हरजीत अपने पिता को बचाने के लिए उस दिन नहर पर गया और पिता को उसने बचा भी लिया, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। आप समझिए कि फ़िलहाल एक बेटा ऐसा भी है जिसने अपने पिता के लिए जान दे दी है और फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस में जो है उसकी बॉडी को रखवाया गया है क्योंकि कल ही बताया जा रहा है मुनक हेड से हरजीत का शव जो है वो बरामद होता है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं। दर्दनाक घटना की है जहां पर एक बच्चे की जान चली गई। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं बचाव ज़रूर करें, नदी नालों और नहरों के पास जाने से बिल्कुल घबराए। लेकिन एक बच्चा, एक लड़का जिसने अपने पिता को शायद इस हालत में देखा कि उन्होंने नशा किया हुआ है या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो सीधा बिना कुछ सोचे, जबकि उसे तैरना भी नहीं आता था, उसके बावजूद वो नहर में उतर गया और उसकी जान चली गई। पिता ज़रूर बच गए हैं, लेकिन आप समझिए कि छोटी छोटी बातें जो इस तरीके से एक बड़ी घटना का रूप ले लेती है। बताया जा रहा है परिवार में कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं था। उस दिन जाने क्या हुआ कि पिता नहर पर गए बचाने के लिए, बेटा गया और बचा लिया, लेकिन बेटा नहीं बच पाया। फ़िलहाल इस घटना से एक सबक लेने की ज़रूरत ज़रूर है कि अपनी जो भी आपसी कलह है, घरेलू कलह है, उसको घर में बैठकर बातचीत से निपटाएं। अगर आप इस तरीके से नहरों पर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कोई भी हादसा भी आपके साथ हो सकता है क्योंकि उस वक्त मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। मैं आरती से हो गया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।